नोडल एनालिसिस के सम सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस बनाया है और एक फॉर्मूला भी बनाया है। तुम्हें बस इस 4 स्टेप प्रोसेस और फॉर्मूले को फॉलो करना है और तुम्हारे आंसर चुटकियों में निकलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड अ करंट फ्लोइंग थ्रू VA एंड VB, मतलब V और VB के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द नोड्स। अब नोड्स का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसमें से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस गुजर है। तो अभी क्या ये नोड है? नहीं, क्योंकि इसमें से 1 और 2 ही ब्रांच गुजर रहा है। क्या ये एक नोड है? हाँ है, क्योंकि इसमें से 1, 2, 3 ब्रांचेस गुजर है, तो 2 से ज़्यादा ही ब्रांचेस गुजर है, तो ये एक नोड है। ये भी एक नोड है क्योंकि इसमें से भी 3 ब्रांचेस गुजर है। ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, ये भी नोड नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास इस प्रॉब्लम में 1, 2, 3 और 4 नोड है। हमने हमारे नोड्स आइडेंटिफाई कर लिए। सेकंड पॉइंट इज आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल नोड्स। इक्विपोटेंशियल नोड्स का मतलब 2 ऐसे नोड्स जिनके बीच में कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो अभी जैसे हमारे ये 4 नोड्स है, इनमें से ये 2 ऐसे नोड्स है जिनके बीच में कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है। जब हमें 2 ऐसे नोड्स मिल जाते हैं जिनके बीच में कोई भी प्रकार का सोर्स प्रेजेंट नहीं है, हम उनको क्लब अप कर देते हैं, मतलब बेसिकली मिला देते हैं। ओके, ऐसे, तो इनको हम ऐसे मिला देंगे और ये हमारा एक ही नोड बनेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफाई द ग्राउंड नोड। ग्राउंड नोड का मतलब एक ऐसा नोड जो या तो सबसे नीचे है या तो जिसमें से सबसे ज़्यादा ब्रांचेस गुजर है। तो ये नोड नीचे भी है सबसे, और इसमें से सबसे ज़्यादा ब्रांचेस गुजर भी रहे हैं, 1, 2, 3, 4 ब्रांचेस गुजर रहे हैं, तो ये हमारा ग्राउंड नोड है फॉर श्योर। और ग्राउंड नोड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ दी गई है तो इसको हम Gn = 0 देते हैं, राइट। देन स्टेप नंबर 4, अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। अब कैसे करेंगे? हमारे पास 4 नोड्स थे, हमने 3 नोड उसको कर दिया इक्विपोटेंशियल नोड के सारे। अब हमारे पास 3 नोड्स है, 1, 2 और 3, जिसमें से एक का वैल्यू तो हमें पता है और इन दोनों का वैल्यू हमें निकालना है। जितने भी नोड्स का वैल्यू हमें निकालना है, हर नोड से हम करंट्स को बाहर फेंकेंगे। ठीक है। अब इन 2 नोड्स का हमें वैल्यू निकालना है, तो इन 2 नोड से हम करंट्स को बाहर फेंकेंगे। कैसे फेंकेंगे? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले VA के ऊपर जंप करेंगे। तो सबसे पहला करंट लेट्स से I1, तो I1 को हम बाहर ऐसे फेंकेंगे, I1, I2 और I3, करंट्स को हमने बाहर फेंका। ओके। अब VB के ऊपर जंप करेंगे, करंट्स को बाहर फेंकेंगे उस पॉइंट से। सो I1, I2, I3 हो गया। यहाँ पे हमारा आएगा I4, ये होगा I5 और ये होगा I6, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, करंट्स को बाहर फेंक दिया। अब हर एक करंट के ऊपर हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहले VA के ऊपर जंप करेंगे, मतलब अभी 2 नोड्स है तो 2 इक्वेशंस आने चाहिए, एंड देन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले VA के ऊपर जंप करेंगे, उसको सॉल्व पूरा करने के बाद हम VB के ऊपर जंप करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाइंग KCL टू VA। क्या बोला था मैंने? हर करंट के ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले I1 के ऊपर जंप करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? जहां से निकल रहा है माइनस जहां पे जा रहा है। तो अभी I1 कहां से निकल रहा है? VA से निकल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे VA माइनस जहां पे जा रहा है। कहां पे जा रहा है? Gn के पास जा रहा है, Gn की वैल्यू 0 है। नोड टू नोड देखते हैं। ठीक है। तो VA से निकल रहा है, Gn के पास जा रहा है, Gn की वैल्यू 0 है, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है? प्लस माइनस वोल्टेज। क्या इसके लाइन में वोल्टेज है? हाँ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -30। -30 क्यों लिखा? क्योंकि ये I1 ऐसे जा रहा है, बड़ा डंडा प्लस होता है, छोटा डंडा माइनस होता है हमेशा, तो प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया, इसलिए यहाँ पे मैंने -30 लिखा, राइट। एंड अपॉन रेजिस्टेंस। सो क्या इसके लाइन में रेजिस्टेंस है? हाँ है, 15 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 15 लिखा जाएगा। ओके। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड करंट के ऊपर जंप करते हैं, I2 के ऊपर जंप करेंगे। सो I2 जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, सो VA से निकल रहा है, सो यहाँ पे हम VA लिखेंगे माइनस जहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? Gn के पास जा रहा है, Gn की वैल्यू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस वोल्टेज, बीच में उसके रास्ते में कोई वोल्टेज भी नहीं है, तो इसलिए वोल्टेज भी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है? 15, सो इसलिए यहाँ पे 15 प्लस। अब I3 के ऊपर जंप करेंगे, जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, तो I3 VA से निकल रहा है और VB के पास जा रहा है, तो VA माइनस VB प्लस माइनस वोल्टेज, यहाँ पे बीच में कोई वोल्टेज ही नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? 2.5, तो 2.5 एंड इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन।
ओके। वी ए के 3 करंट से तीनों के ऊपर हमने वो फॉर्मूला अप्लाई करके ए निकाल दिया, ये आपका इक्वेशन आया वी ए के लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इन तीनों को सॉल्व किया जाएगा तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है? तो 15 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, और इसीलिए हम नीचे लिखेंगे 15, राइट। अब 15 इंटू क्या इज इक्वल टू 15, तो 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, और इसलिए 1 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज वी ए माइनस 30 ही आएगा, प्लस 15 इंटू क्या इज इक्वल टू 15, 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, और इसलिए 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज वी ए, और प्लस 2.5 इंटू क्या इज इक्वल टू 15, 2.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 15, और इसलिए 6 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 6 वी ए माइनस 6 वी बी, और इज इक्वल टू 0, राइट। अब 15 उधर जाएगा तो 0 आएगा, एंड इसमें सारे के सारे ए के टर्म्स, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, एंड 2 प्लस 6 दैट इज 8, तो 8 वी ए, और वी बी के टर्म्स दैट इज माइनस 6 वी बी, और माइनस 30 बचता है, इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया क्योंकि 15 उधर चला गया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 30 को उधर लेके जाएंगे। अगर माइनस 30 को उधर लेके गए तो इट वुड बी दिस इज इक्वल टू 30, राइट, मतलब प्लस 30 हो जाएगा, मतलब ये आएगा, ओके। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब ये हमने वी ए के लिए ये हो गया। अब वी बी का निकालेंगे सेम इसी मेथड से जिस मेथड से हमने वी ए के लिए निकाला था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाइंग केसीएल टू वी बी। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले I4 के ऊपर जंप करते हैं। क्या लिखा है वहाँ पे, जहाँ से निकल रहा है माइनस जहाँ पे जा रहा है, तो कहाँ से निकल रहा है I4, VB से निकल रहा है, माइनस जहाँ पे जा रहा है VA के पास जा रहा है, अपॉन प्लस माइनस वोल्टेज। अब रास्ते में कोई वोल्टेज है ही नहीं इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, एंड अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 2.5, उसके रास्ते में रेजिस्टेंस है विच इज 2.5, प्लस आगे बढ़ते हैं। I4 हो गया I5, जहाँ से निकल रहा है VB से निकल रहा है, माइनस जहाँ पे जा रहा है किसके पास जा रहा है, GN के पास जा रहा है, GN का वैल्यू 0 इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस वोल्टेज भी नहीं है रास्ते में इसलिए वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड अपॉन रेजिस्टेंस 20 है, प्लस I5 हो गया I6, जहाँ से निकल रहा है VB से निकल रहा है, माइनस जहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, GN के पास जा रहा है इसलिए GN 0 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज है तो मैं लिखूंगा -50 क्यों लिखा, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, राइट, I6 तो प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे गया, तो आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया इसलिए यहाँ पे -50 अपॉन 20 यानी कि रेजिस्टेंस, एंड इज इक्वल टू 0, और नहीं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सुंदर बनाएंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, तो 20 ही एक नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है और सबसे पहले भी आता है, और इसीलिए नीचे 20 लिखा जाएगा। अब 2.5 इंटू क्या इज इक्वल टू 20, तो 2.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 20, और इसीलिए 8 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 8 VB माइनस 8 VA प्लस 20 इंटू क्या इज इक्वल टू 20, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20, और इसलिए 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज VB प्लस 20 इंटू क्या इज इक्वल टू 20, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू, और इसलिए 1 के साथ ही इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज VB माइनस 50 और इज इक्वल टू 0। अब 20 उधर जाएगा तो 0 आएगा, एंड अब यहाँ पे VA के टर्म्स दैट इज -8 VA, एंड VB के टर्म्स 1 + 1 दैट इज 2, एंड 2 + 8 दैट इज 10 + 10 VB, एंड -50 इज इक्वल टू 0। अब -50 को उधर लेके जाएंगे तो इट वुड बी +50 उधर जाके, तो इट वुड बी इज इक्वल टू 50, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, कैल्सी में डालो आंसर निकालो। तो ये हमारा कैल्सी है, मैंने में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन, उसके बाद 1 और 2। तो पहले इक्वेशन में है 8 VA, और उसके बाद -6, और उसके बाद 30, और उसके बाद -8 एंड 10, एंड उसके बाद 50। आंसर आता है 18.25 एंड 20। अब जो 2 आंसर आए थे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बट अभी भी हमें नहीं पता कि क्वेश्चन में कैसे जो दिया गया है वो कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू VA एंड VB, मतलब VA एंड VB के थ्रू जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालो। तो VA एंड VB के थ्रू I3 फ्लो हो रहा है, तो I3 को कैसे हमने ये किया था, VA माइनस VB अपॉन 2.5, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू VA एंड VB इज VA माइनस VB अपॉन 2.5, एंड देन VA एंड VB के वैल्यू डाल के आंसर निकालेंगे।
और क्योंकि हमने I3 कंसिडर किया है, मतलब VA माइनस VB अपॉन 2.5 मतलब I3 है, राइट। सो I3 जो है वो 2.5 के थ्रू ऐसे जा रहा है, इसलिए जो एरो है वो यहाँ पे ऐसे लगेगा, राइट। और ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने इसी चैनल के ऊपर सिखा के रखा है इस प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखते हो और मेरे नोट से प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स आना तय है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।